जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। तो बाकी तो अभी लास्ट में हमारा मैट्रिक्स का वीडियो आया था। आज मैट्रिक्स पे बात करेंगे, फिर हम जितने भी टॉपिक उठा रखे हैं धीरे धीरे उन पे भी वीडियोस लाएंगे, ठीक है। और सेकंड मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट बात कि हम संडे को लाइव आएंगे और संडे को हम सेट रिवीजन करेंगे पूरा का पूरा फॉर जेई एंड एनडीए के लिए। तो एनडीए गाइस एंड जेई स्टूडेंट्स तैयार हो जाओ संडे की लाइव क्लास के लिए एट द रेट 7 PM, ओके। तो एवरी संडे हम एक एक टॉपिक लाते रहेंगे जिससे हम अपना वीडियो भी कंप्लीट कर सकेंगे और अपना टॉपिक भी कवर कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी हम लास्ट टाइम हमने नल मैट्रिक्स की बात की थी। लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो बात की थी नल मैट्रिक्स की। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। किसकी बात करने वाले हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स अब नाम से ही समझ आ रहा है, हमें नाम से ही समझ आ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसकी लेंथ और हाइट कैसी, लेंथ और ब्रेथ कैसी होती है? सेम होती है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी ऐसा ही कुछ होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम कैसे होते हैं, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कैसे होते हैं? सेम होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम का कैसा हो? सेम हो। जैसे 2x2, 3x3, 4x4। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, यहाँ पे कर दूँ A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, फिर ऐसे ही A21, A22, A23 डॉट 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 A2n, A31, A32, A33 डॉट 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 A3n। इसी तरीके से लास्ट में आएगा AN1, AN2, AN3 डॉट 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 ANn। तो यहाँ पर आप देखोगे n इंटू n, यहाँ पे जो लिखा हुआ है n इंटू n, ये इस मैट्रिक्स का क्या है? ऑर्डर है। ये इस मैट्रिक्स का क्या है? ऑर्डर है। तो दिस इज ए ऑर्डर, दिस इज ए ऑर्डर। कहीं कहीं पर ऑर्डर को अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको अक्सर बोला जाता है कि वो n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कभी कभी पर बोल देते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज n, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज n। तो बच्चे समझ जाते हैं कि वो हमारी मैट्रिक्स कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। वो कैसी मैट्रिक्स है? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उम्मीद है कि ये बहुत ही प्यारी सी चीज़ थी, छोटी सी चीज़ थी, समझ में आ गई होगी। आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये थी बहुत ही नॉर्मल सी बात थी कि हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत ही बेसिकली बात है। और मैट्रिक्स में क्या है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत अहम रोल है, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सारी मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत अहम रोल होने वाला है। फिर चाहे वो एडिशन में हो या फिर किसी भी चीज़ में हो, लेकिन वहाँ पर जो हमारा ये ऑर्डर है उसका बहुत अहम रोल होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम यहाँ पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि एक मैट्रिक्स, अच्छा जैसे कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में आपसे एक बात कही थी कि मैट्रिक्स में हमारे पास दो डायगोनल होते हैं। मैट्रिक्स में हमारे पास दो डायगोनल होते हैं। एक तो हमारा ये डायगोनल होता है, एक तो हमारा ये डायगोनल होता है, और एक हमारा कौन सा डायगोनल होता है? एक हमारा ये डायगोनल होता है। मतलब इस तरीके से यहाँ से जाएगा, इस तरीके से। तो हमारा जो ये रेड वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। बाकी डायगोनल से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हम बोलते हैं मेन डायगोनल। इसको हम क्या बोलते हैं? मेन डायगोनल बोलते हैं। और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। कैसे सर? मैंने कहा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि ai समेशन i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, यही हमारा होता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। यही हमारा होता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब सर मैंने कहा ai का मतलब क्या है? ai का मतलब है मेन डायगोनल। ai का मतलब क्या है? मेन डायगोनल। समेशन का मतलब क्या है? सभी का सम। समेशन का मतलब क्या है? सभी का सम। और अगर हम यहाँ पे सभी मेन डायगोनल के हर एक एलिमेंट का सम कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, उसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि मेंस के पेपर में अक्सर आपसे ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से उसको हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम यहाँ पे एक छोटू सा एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। 3 मैट्रिक्स में इस रो, सॉरी 3 रो है और 3 क्या है? कॉलम है। अब यहाँ पर मैंने बोला कि अगर मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट को हम ऐड कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो मेन डायगोनल कौन कौन है? हमारा 1 5 और 9। हम इसको उठाकर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 1 + 5 + 9, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 9 5 14 और कितना आ जाएगा? 15। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कितना आ चुका है? 15 आ चुका है। उम्मीद है कि बहुत ही छोटी सी बात थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। आओ छोटी सी बात कर लेते हैं साथ में प्रॉपर्टीज पे। किस पे बात कर लेते हैं? प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस में सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि अगर हम कोई दो मैट्रिक्स को अलग अलग ट्रेस करें, अलग अलग ट्रेस करें, तो हम उनको एक बार ऐड भी कर लेंगे ना और फिर ट्रेस करेंगे तो नो प्रॉब्लम, हमारी चीजें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा, अगर हम ट्रेस ऑफ ए बी करते हैं तो वो ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होगा। अब ये ए बी और बी ए क्या है? तो ए बी और बी ए का मतलब है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है तीसरा पॉइंट है, अगर किसी मैट्रिक्स में जैसे लिखा है हमारे पास ट्रेस इस तरीके से लिखा है के ए, तो इसको लिख सकते हैं के ट्रेस ऑफ ए। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारी क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। इन्हें आप क्या करेंगे? याद रखेंगे कि किसी भी दो मैट्रिक्स को अलग अलग ट्रेस करने से अच्छा उन दोनों को सम करके ट्रेस कर लो। अगला पॉइंट हमारे पास है, अगर ट्रेस ऑफ ए बी करते हैं तो ट्रेस ऑफ बी ए के इक्वल होता है। एंड अगर किसी के का मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में होता है तो के को बाहर कर दो, बाकी मैट्रिक्स का ट्रेस कर दो, आंसर कैसा आता है? सेम आता है। तो दैट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हो गई इतनी बात सभी को? उम्मीद है कि बहुत ही छोटी सी बात थी, समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा था, तो चलो ट्रेस में हम आगे चले गए थोड़ा सा, लेकिन अभी मैं स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा था। तो सबसे पहले हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी हमारे पास वो आएगी क्लासिफिकेशन। इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी देख लेना। फिकेशन, FICATION, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो मैंने कहा देख भाई बहुत ही छोटी सी बात है, मैं इसको हटा देता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है दो बातें। पहला डायगोनल मैट्रिक्स और दूसरा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। पहली हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स और दूसरी हमारे पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल में एलिमेंट्स हों और बाकी सब जीरो हो जाए। बाकी सब क्या हो जाएं? जीरो हो जाए। ध्यान से समझना दोस्तों, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं। उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के मेन डायगोनल में एलिमेंट्स आ जाएं और बाकी सब क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स में ही एक छोटी सी कहानी जुड़ जाती है कि मान लो सर, अच्छा एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स को कुछ लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं, डायगोनल ऑफ D1 D2 D3। तो आप समझ जाएं, इसका मतलब है कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे ये हैं, बाकी हमें सब क्या करने हैं? जीरो करने हैं। जीरो करने हैं। तो इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आओ, डायगोनल मैट्रिक्स में ही एक इसका एक्सटेंशन आता है जिसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है?
देखो यार स्केलर मैट्रिक्स बहुत ही प्यारी सी मैट्रिक्स है, बहुत ही प्यारी सी मैट्रिक्स है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट, अच्छा देखो डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए मैंने D1 D2 और D3 कर दिया, बट स्केलर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल एलिमेंट्स के वो सेम होंगे और अदर्स क्या होंगे, जीरो होंगे, अदर्स क्या होंगे, जीरो होंगे। ध्यान देखना स्केलर मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, वो क्या होंगे, सेम होंगे, और बाकी अदर्स क्या होंगे, जीरो होंगे। बट डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि वो मैट्रिक्स कैसी होती है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। इसी का एक केस और है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें, अच्छा ऐसी मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में 1 बैठेगा, मेन डायगोनल में कौन बैठेगा, 1 बैठेगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो, बाकी सब क्या हो जाएगा, जीरो, उसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, कैपिटल आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें फिक्स एलिमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें फिक्स है कि मेन डायगोनल में 1 बैठेगा, और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट्स बैठेंगे, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। मेरी बात ध्यान से सुनना, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि के तो फिक्स है ना, मैंने ये थोड़ा बोला कि के 1 नहीं हो सकता, के कुछ भी हो सकता है, के हमारा कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर ध्यान दोगे तो यहां पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें 1 फिक्स है, यानी कि के अगर 1 हो जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो दैट इज स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज बी स्केलर मैट्रिक्स बट कन्वर्ट्स नॉट बी ट्रू, कन्वर्ट्स नॉट बी ट्रू। उम्मीद है कि ये चीज समझ मान लो 2 2 2 2 हो जाए, 3 3 3 3 4 4 4 4 हो जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आओ अब बढ़ते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बेटा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है 2 तरीके की, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है हमारे पास 2 तरीके की, ठीक है ना। सबसे पहला तरीका हमारे पास होता है अपर ट्रायंगुलर, सबसे पहला हमारे पास होता है अपर ट्रायंगुलर। ध्यान से समझिएगा, अपर ट्रायंगुलर का मतलब है कि नीचे मेन डायगोनल के नीचे अपर ट्रायंगुलर, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में जो मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, बिकॉज हम यहाँ पे जो रीडिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर मैं अपर ट्रायंगुलर की बात करूं तो ऊपर लिख दो ABC, यहाँ लिख दो D, यहाँ लिख दो E और यहाँ लिख दो F, बाकी हर जगह 0 चढ़ा दो, बाकी हर जगह क्या चढ़ा दो, 0 चढ़ा दो। मतलब जैसा नाम है उसी का जस्ट अपोजिट, उसी का जस्ट अपोजिट। मतलब इसके मेन डायगोनल के नीचे, मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, सारे क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। अगर आप देखोगे तो यहां पर एक ये ट्रायंगल कट फॉर्म बना रहा है, क्या बना रहा है, ट्रायंगल, ऊपर भी बना रहा है वो ट्रायंगल और नीचे भी ट्रायंगल बना रहा है। तो ये देखोगे तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब है नीचे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, यानी कि Aij is equal to 0 where I greater than j, where I greater than j। अब सर ये I greater than j का मतलब क्या है, तो मैंने कहा बेटा I greater than j का बहुत ही प्यारा सा मतलब है कि मेन डायगोनल के नीचे जो रो का नंबर होता है वो बड़ा होता है और कॉलम का नंबर क्या होता है, छोटा होता है। जैसे आप इसको बात करोगे तो ये A31 है, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। ऊपर देखोगे तो ये है सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे जो ऊपर को फॉर्म होता है वहां पे I लेस देन j होता है। तो अपर ट्रायंगुलर हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से तैयार होती है। नेक्स्ट बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर की। किसकी बात कर लेते हैं, लोअर ट्रायंगुलर की बात कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने लोगों, तो मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर लेता हूं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि मेन डायगोनल के, स्क्वायर मैट्रिक्स, मेन डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स बैठेंगे वो सारे 0 होंगे। वो कैसे होंगे, सारे 0 होंगे। मेन डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स बैठेंगे सारे कैसे होंगे, 0 होंगे। और नीचे वाले एलिमेंट कैसे होंगे, नीचे वाले एलिमेंट नॉर्मल एलिमेंट होंगे। तो आप देखोगे ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्म आ रहा है, ये ले लेता है जिसको हम बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर, यानी यहां पर भी Aij इक्वल टू 0 होगा बट I लेस देन j होगा, बट I लेस देन क्या होगा, j होगा। इस बात को आपको भूलना नहीं है। समझ आ गई मेरी बात की नहीं आई?
उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। ये हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई और ये हमारी क्या हो गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। सॉरी उल्टा बोल गया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई और ये क्या हो गई, हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। ये मेरी छोटी सी प्यारी सी बात किसको लेकर के, स्क्वायर मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशन को लेकर के पहली जो हमारी बात थी वो हो गई होगी। आओ आगे बढ़ते हैं। जिंदगी का साथ निभा चला गया। अब यहां पर एक बात जो है वो ध्यान देने योग्य है। बात क्या है, अगर हम यहां पर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को देखते हैं, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को देखते हैं, तो ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये क्या है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। अब देखो ना, इसमें ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो। तो अगर एक बार नीचे जीरो हो जाए तो अपर ट्रायंगुलर और एक बार ऊपर जीरो हो जाए तो लोअर ट्रायंगुलर। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? चलो वेरी गुड, आ जाओ। ये बहुत ही छोटी सी बात थी, बहुत ही कॉमन सी बात थी, फिर भी ऐसे दिमाग में रखो। हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाते हैं। हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। A11 A12 A13 डॉट 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 A1n A21 A22 A23 डॉट 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 A2n A31 डॉट 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 AN1 AN2 A32 A33 डॉट 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 A3n। इस तरीके से लास्ट में आएंगे ANN। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कैसी है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेन डायगोनल को ढक रहा हूँ। मेन डायगोनल को क्या कर रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। करूँगा कवर, ठीक है। बाकी बातें बाद में करेंगे। मेन डायगोनल को हमने कवर कर दिया। अब हमें इतना पता है कि मेन डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट होंगे उतने ही नीचे एलिमेंट होंगे, जितने ऊपर एलिमेंट होंगे उतने ही नीचे एलिमेंट होंगे। अगर मैं बोलूं कि मैं ऊपर वाले नंबर्स को x मान रहा हूं, क्या मान रहा हूं, x मान रहा हूं, तो भाई साहब आप नीचे वाले नंबर्स को x मानने से मना नहीं कर सकते। यानी कि अगर वो x हैं तो फिर ये भी क्या होंगे, x होंगे। अगर वो नंबर ऑफ एलिमेंट x हैं तो नीचे वाले नंबर्स भी क्या होंगे, x होंगे। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर x प्लस x प्लस n इक्वल होगा n इंटू n के, n इंटू n मतलब ऑर्डर, और ऑर्डर ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स में बताता है। ऑर्डर ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स बताता है। तो इसका मतलब है कि x कितना हो जाएगा, 2x, और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n, यानी x इक्वल टू आ जाएगा n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो सर ये क्या था, मैंने कहा ये था नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बोलो, उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। ये क्या था हमारा, नंबर ऑफ जीरोज इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई पूछता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरो कितने होंगे या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जीरो कितने होंगे, अगर उसका ऑर्डर दे दे आपको, उम्मीद है कि चीज समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता हमारे पास सेकेंड पॉइंट। ये तो हमारा पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स, इन डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने क्या कहा, ऊपर भी x नीचे भी x, यानी x प्लस x, यानी कि n स्क्वायर माइनस n बाई 2 प्लस x n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन डायगोनल मैट्रिक्स। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मतलब ये चीज थी मिनिमम लगा लेना, या क्या लगा लेना, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है इतना सभी को? चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कंपेयरिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कंपेयरिंग ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का कंपेयर। देखो यार, कंपेयर दो लोगों में होता है, ठीक है ना, कि जैसे शर्मा जी का बेटा IAS बन गया, तुम चौकीदार भी नहीं बन पाए,
ठीक है ना, शर्मा जी की लड़की, उसके साथ छोड़ो, छाड़ दो, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि कंपेयरिंग जो होता है ना दो लोगों के बीच में होता है। जैसे अब आप मुकेश अंबानी की और मेरी कंपेयरिंग करो, ठीक है ना, तो मुकेश अंबानी मेरे आगे कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, मुकेश अंबानी है, मैं अंकित शुक्ला हूँ जिसके 500 सब्सक्राइबर भी नहीं ठीक से अभी। तो सीधी सी बात है, मुकेश अंबानी कंपेयर करना भाई साहब, बिजनेस करना है ना तो बड़े लोग के साथ करो, कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं करता मैं। कंपेयरिंग ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें तो कंपेयरिंग मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास दो मैट्रिक्स होती हैं, दो मैट्रिक्स होती हैं। अगर मैं ए मैट्रिक्स मान लूं तो ए आई जे, और एक बी मैट्रिक्स मान लूं तो वो भी हो जाएगी बी आई जे। क्या हो जाएगी? बी आई जे। इसका ऑर्डर m इंटू एन है और इसका भी ऑर्डर m इंटू एन होगा। मतलब अगर हम कंपेयरिंग करते हैं दो मैट्रिक्स के बीच में तो दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जो पॉइंट हमारा पहला पॉइंट था यही था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर ऑर्डर सेम है तो पॉइंट नंबर 2 बनता है कि करस्पॉन्डिंग, CORROUS, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम इक्वल दिखाते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम इक्वल दिखाते हैं। सर एक एग्जांपल से समझाइए ना। मैंने कहा देख भाई, अगर हमारे पास ABCD दो मैट्रिक्स हैं जिसका इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, और ये इक्वल है XYZT के, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है। तो देखना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी A इज इक्वल टू X, B इज इक्वल टू Y, C इज इक्वल टू Z और D इज इक्वल टू T। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकले हुए हैं वो दो मैट्रिक्स में इक्वल हम किस तरीके से दिखाते हैं वो मैंने आपके सामने बता दिया। जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन वगैरह है, जल्दी से हम पहुंचते हैं एडजॉइंट मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह में। फिलहाल हम इसको जल्दी से यहाँ पे निपटाते हुए, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दूं मैं, पक्का? चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, अगर हम यहां पे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सबसे पहले अगर हम दो मैट्रिक्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहला है एडिशन, सबसे पहला है हमारे पास एडिशन, या फिर सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हो, या फिर सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हो, लेकिन फिलहाल हम पहले एडिशन की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स के एडिशन की बात करें तो देखो यार, दो मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है तो सेम एज इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल ऑफ मैट्रिक्स में यानी कंपेयरिंग ऑफ मैट्रिक्स में हमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में भी ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा। ऑर्डर कैसा रखना पड़ेगा? सेम रखना पड़ेगा। ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। किसका? दो मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर A प्लस बी करना है तो मेरे भाई AIJ प्लस का BIJ, समझ रहे हो ना, और ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और जब दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी A और B के तरीके से ही होगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। चलो अगला, अगर हम यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारे पास सीधा है कि एडिशन में दो मैट्रिक्स कम्यूट करती हैं। एडिशन में दो मैट्रिक्स कम्यूट करती हैं, मतलब A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है। एडिशन में दो मैट्रिक्स कम्यूट करती हैं, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है। तीसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ भी ये चीज क्या करती है? फॉलो करती है। एसोसिएटिव लॉ की मतलब, एसोसिएटिव लॉ का मतलब A प्लस बी प्लस सी, कहीं भी ब्रैकेट लगा दो, दो मैट्रिक्स को खींच के A प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था कि हमारे यहां पर कुछ खतरनाक चीज थी, ठीक है ना। तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी। चौथी प्रॉपर्टी आती है एडिटिव आइडेंटिटी।
एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब अगर हम ए में एक नल मैट्रिक्स ऐड करें तो नल मैट्रिक्स प्लस ए की क्या होगी, इक्वल होगी, ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत कोई खास नहीं है न, बस याद रखनी है। अगला हमारे पास पॉइंट आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगला हमारे पास आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए आई जे एम इंटू एन, तो अगर हम किसी के से मल्टीप्लाई करते हैं तो के ए इक्वल टू के ए आई जे एम इंटू एन। बहुत ही जल्दी बात की क्योंकि डेफिनेशन वगैरह दिमाग में बैठ जाती है एक बार में ही। तो के ए इक्वल टू के ए आई जे एम इंटू एन। अगर मैं छोटी सी एक मैट्रिक्स आपके सामने फेंक दूं, यहाँ पे कर दूं 1 2 3 4 और मैं आपसे पूछ दूं 2a क्या होगा, मैं आपसे पूछ दूं 2a क्या होगा, तो आप मुझे बता पाओगे कि 2 टाइम 1 2 3 4, यानी 2 का मल्टीप्लाई सभी के साथ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 4 6 और 8। तो ये हमारे पास आ गया 2a। क्या आ गया, 2a। तो इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स का आज का मैटर था। बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, बात करेंगे थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम के बारे में भी बात करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कई बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि हमारा ऑफलाइन सेंटर कनीना में खुल चुका है। तो एनडीए जेई ड्रॉप एंड जेई करंट बैच या फिर बोर्ड्स के लिए क्लासेस वगैरह स्टार्ट हैं 8th क्लास से लेकर के 12th तक। तो कांटेक्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। क्यों इतना देर कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।